कभी सोचा है दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, जहाँ ना कोई आवाज हो, ना कोई हलचल, सिर्फ खामोशी। हिमालय की इस खामोशी के बीच 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ ऑक्सीजन भी आधी रह जाती है और हर सांस एक एफर्ट बन जाती है, एक ऐसी जगह है जिसे देवताल कहते हैं। इसे देवताओं की झील कहा जाता है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं से जन्म लेती है और धीरे धीरे खामोशी में बहती हुई माना गांव में भूमिगत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी कहानी शुरुआत से। मोबाइल शॉप ढूंढ रहे हैं प्रिंट आउट के लिए, देखते हैं। लेकिन उसको बना देंगे और फाइनली यहाँ आके मिल गया। अरे घर बनने से क्या होता है मेरे भाई 70-60 वाला। अभी हमने प्रिंट आउट ले लिए हैं पास के, जो हमें ऑनलाइन मिला था। और आई सजेस्ट कि 3-4 कॉपी पास की रखना, क्योंकि कहते हैं कि वो एक कॉपी अपने पास रखते हैं और जाते टाइम 5-6 चेकिंग पोस्ट पड़ेंगे, तो आपको सेफर साइड के लिए 4-5 कॉपी रख लेना। सामने माना गांव है और राइट में आपको पड़ेगा माना पास, और पहले स्टार्टिंग में ही आपकी एक चौकी मिल जाएगी जहाँ पे आपको पास दिखता है। क्या क्या चीज़ अरे अरे है? हिल मत, अरे ग्लव्स गिर गया था यार। 11:30 बजे को एंट्री वो नहीं है ना। ऊपर फोन पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दो कॉपी। अभी हमारे यहाँ पे पास चेक हो रहा है और यहाँ पे 11-11:30 बजे के बाद एंट्री नहीं है, क्योंकि आपको अगर 11 बजे निकलोगे, 11 बजे से पहले, तो आपको 3-3:30 बजे वापस आना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ लोग थे जिनके पास कॉपी नहीं थी, ऑनलाइन पास था, तो उनको वापस भेज दिया कि कॉपी लेके आओ। लेकिन बेचारे जब तक लेके आए तो बहुत लेट हो रखा था। तो ध्यान रखना कि कॉपीज रखना, और 11 बजे यहाँ पे 11 बजे से पहले पहले यहाँ पे एंट्री कर लो आप। सक्सेसफुली एंटर हो गया भाई, माना पास ही है। एंटर होने की इतनी खुशी इसलिए है कि एक तो पास बहुत मुश्किल से जुगाड़ा है हमने। पूरा एक दिन हमने बर्बाद किया है LIU ऑफिस के बाहर, और वहाँ से गया वो। जाएंगे नहीं जाएंगे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फाइनली अब हम एंटर हो गए हैं, तो अब हमें किसी का डर नहीं है कि अब तो जाके ही आएंगे। क्यों? अभी राइट पे पड़ेगी हमारे सरस्वती नदी, जो यहाँ से फॉल होके माना गांव में निकलेगी। तो जब आप माना गांव में जो वाटरफॉल टाइप देखते हैं, वो यही सरस्वती नदी है जो वहाँ दिखते है। उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाती है, और हम जहाँ जा रहे हैं अभी देवताल, वहाँ से ये शुरू होती है। जिस होटल में हम रुके थे, उन्होंने बोला था कि बहुत टफ रोड है और पूरा ऑफ रोड है,
लेकिन अभी स्टार्टिंग में लग रहा है कि इतनी टफ तो है नहीं रोड, अगर ऐसी ही रही कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चली जाएगी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, आई गेस 17-18 हज़ार फीट ऊपर है और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बाइक भी जवाब दे देती है। कल परसों ही 2-3 बाइक गई थी और वहाँ पे बंद पड़ गई वो। पूरा रास्ता इतना खूबसूरत था ना, तो कोई भी क्लिप कट करने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत सा मैंने कट किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है देखने वाला, इसलिए नज़ारों का मज़ा लीजिए फ्रॉम राइडर्स पर्सपेक्टिव। वाह यार, कितना खूबसूरत है। ऊपर वाह, कोई वर्ड्स नहीं है भाई, इसको एक्सप्लेन कैसे करे बंदा। तुम कितना भी उसको देख लो व्लॉग्स में, लेकिन जब फाइनली फील करते हो ना, वो अलग ही है। तो हम चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ओए होए 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 भाई अब तू सोच भाई, कोई देख वर्ड्स एफर्ट नहीं मारना है, वर्थ था नहीं था कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ पे। भाई। देख कोई नहीं है भाई, बर्ड नहीं है, बर्ड छोड़, बर्ड नहीं है भाई। और चाइना बॉर्डर के बहुत पास है। भाई जन्नत भाई, जन्नत। इसके आगे तिब्बत ही पड़ता है ना। तिब्बत पड़ता है सीधे भाई। वैसे बहुत सी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी आगे, लेकिन जितना मज़े से अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं पता था आते वक्त ये उतना ही डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। अभी भी देख के लगता है कि बहुत गहरा होगा ये। पूरी रोड पे, पूरे रास्ते पे कोई नहीं था, बस हम और हमारी बाइक्स थी। और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही रेयर लोग आते हैं, वहाँ पे बाइक राइड करना, एक्साइटमेंट तो दिख ही रही होगी। सच में इतना खूबसूरत था, मतलब हर मोड़ पे इतना खूबसूरत था। कभी कभी रास्ते ऐसे मिलते हैं जब मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रहता है, जैसे कि ये रास्ता है। ऐसे नज़ारों की एक फ़ोटोज़ तो बनती है, तो इसलिए हम यहाँ रुके कुछ फ़ोटोज़ खींचने के लिए। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ चलना गलत लगता है, उन्हें बस महसूस करना चाहिए। और ये जो तस्वीरें हैं सिर्फ फ़ोटो नहीं है, ये वो पल हैं जो शायद ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे।
अब रास्ता थोड़ा मुश्किल होने लगा है। पत्थर भी है और ढलान भी, लेकिन दूर वहाँ सरस्वती नदी बहती हुई दिख रही है, जैसे याद दिला रही हो कि खूबसूरत जगह हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलती। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद सामने एक और चौकी दिख रही है, जहाँ पे फिर से पास चेक होंगे। निकाल रहा यहाँ से देवताल कितना और पड़ जाएगा? भाई हमने ये भी क्रॉस कर दी। 10 मिनट के लिए रुकने को बोला, ऊपर से परमिशन की थी 12 बजे के बाद अलाउड नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से परमिशन मिलेगी फाइनली। अब यहाँ से 40 किलोमीटर और बता रहे हैं। हाँ इतना नीला आसमान तो बस मूवीज में ही देखा है। यहाँ ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई ट्रैफिक नॉइज। रोड अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। ऐसी रोड अगर वहाँ होती शहरों में, इरिटेट हो जाता बंदा। सिर्फ नज़ारों का फर्क पड़ता है। और गाड़ी क्या मक्खन चल रही है अभी। कहीं कहीं रोड तो अच्छी है। ये रोड यहाँ पहले थी, बनी हुई थी, लेकिन पिछली बारिश में यहाँ पूरी रोड टूट गई। कहीं कहीं पैचेस अच्छे मिलेंगे और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही खराब रोड। और ऐसे 3-4 पुल आए रास्ते में। ऐसे लग रहा था कि बार बार हम सेम पुल क्रॉस कर रहे हैं, एक लूप में चल रहा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक ऐसे नज़ारे हों तो लूप में क्या, जैसे चल रहा है चल रहे दो। ये पूरा एरिया, पूरी रोड, माना पास और देवताल सब आर्मी के अंदर आता है। और ये हाई सिक्योर रीजन है क्योंकि चाइना बॉर्डर सबसे पास पड़ता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ आने के लिए स्पेशल परमिशन लगती है। और रोड बन तो रहा है, आई गेस अगली बार जब आएंगे तो रोड पूरा बना हुआ मिलेगा। और यहाँ फिर से हमारे पास चेक होंगे, लेकिन इन्होंने तो मना ही कर दिया था कि आप जा नहीं सकते क्योंकि आप बहुत लेट हो गए हैं। और लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि हम फ़ोटो खिंचाने के लिए रुक गए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप 11 बजे ही एंट्री ले रहे हो तो फ़ोटो
कम खिंचवाना, टारगेट ये रखना कि आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पे हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने अपने ऊपर सीनियर से बात करी और उन्होंने बोला कि जा सकते हो, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे रिटर्न होना है आपको एनी हाउ। तो थोड़ी राहत मिली। और कुछ देर चलते ही फिर और चौकी। लेकिन सोचने वाली बात है कि हाँ, आर्मी वाले कैसे रहते होंगे। अभी आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि धूप है, मस्त राइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इतनी हाइट पे ये धूप फील नहीं होती। यहाँ सिर्फ फील होती है ठंडी हवाएं, और ऐसी ठंडी हवाएं जो पूरा अंदर आपके लंग्स को चीर देती हैं। और बिना ग्लव्स के बाइक चलाना और मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे हमारी आर्मी सरवाइव कर रही होती है। सरवाइव भी तो क्या, थ्राइव कर रही होती है। पूरा रास्ता बंजर पड़ा है और कहीं कहीं आपको स्नोज मिल जाएंगी सामने दूर पहाड़ों पे। और राइट में देखोगे तो पूरा स्नो इकट्ठा हो रखा है वहाँ पे। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो इधर से जाता हूँ। ऐसे रास्तों पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितना गहरा होगा और कहाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ होगा। तो जब सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हो तो एक रिकैप तो बनता ही है। एंड यस, दैट्स हाउ यू क्रॉस। चलो आजा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम अपनी मंजिल के और भी करीब आ गए। और इस मोड़ के बाद हमें लगा कि अब मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि हमें स्नो पीक्स और स्नो हमें दिखने लगी है। यहाँ 3 ताल है, नागताल, मानवताल और देवताल। और ये पहला नागताल है। इसका पानी बिल्कुल अलग है और इतनी हाइट पे ऐसी जगह बिल्कुल अमेजिंग है। कलर देख भाई, नो अनटच्ड पानी। See this untouched water. तो सब अब सोच, देवताल तो बिल्कुल बर्फ के पहाड़ के सामने है। ये कौन सा एरिया है? वो बर्फ के सामने। अच्छा, मतलब बर्फ टच कर। नहीं, टच नहीं। चलो ट्रक आ रहा। और फाइनली जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, इतना मुश्किल रास्ता क्रॉस किया है, उस जगह हम पहुंच गए हैं, देवताल। और एकदम सरप्राइज थे हम सब। इतनी सुंदर जगह, ये है देवताल। इतना सुंदर पानी, बिल्कुल अनटच्ड। फाइनली डेस्टिनेशन मिल ही गई। पूरा रास्ता रफ था, लेकिन यहाँ आकर सब भूल गए। एकदम शांत लेक और सामने स्नो माउंटेन्स। ऐसी जगहों के लिए ही तो एफर्ट लगता है। बस बैठो, चिल करो और मोमेंट एंजॉय करो।
जितना आसान इस वीडियो में लग रहा है उतना आसान नहीं था यहाँ आना। बहुत कम ऑक्सीजन और इतनी ठंडी हवाएं। बाइक और हमारी हालत खराब हो गई थी। बाइक ने बहुत साथ दिया, लेकिन फील हो रहा था कि आप एक्सीलेटर दे रहे हो लेकिन बाइक उतना भाग नहीं रही है। तो ऑक्सीजन तो सच में बहुत कम है और यहाँ आके हम थक गए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने रिस्क पे आना। बस हम इतना लेट पहुँचे हैं कि हमारे पास यहाँ रुकने के लिए टाइम कम है। हमें 3 साढ़े 3 बजे यहाँ से चलना ही पड़ेगा, जबकि हमें बोला गया था 3 साढ़े 3 बजे आप नीचे होने चाहिए। बट कोई बात नहीं, थोड़ी डांट तो सुनना बनता है ऐसे व्यू के लिए। और जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो देवताल और चाइना बॉर्डर हार्डली 8-10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चाइना बॉर्डर बस इसके आगे एक और चौकी है और उसके बाद चाइना बॉर्डर पड़ जाता है। तो सुकून तो है ऐसी जगह पे। ये देखा आपने आप रेस, वो खुद हो रहा है। खुद हो रहा है भाई। वो खुद होता है। ज्यादा ठंड हुआ तो अपने आप रेस ज्यादा होके गर्म करता है, इसके बाद ऑटोमेटिकली ठंड होता है। नहीं नहीं, ये अभी तो लूज ही है। अब वापस चलने का टाइम हो गया, लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टारगेट पे पहुंच गए। जर्नी का मतलब है वापस घर भी जाना है। वापस जाने का रास्ता तो सेम है, लेकिन रिस्क अभी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है और अंधेरा होते ही यहाँ और मुश्किल हो जाएगी। और मौसम भी कभी चेंज हो रहा है, और अगर बारिश हो गई तो फिर तो आज आर्मी कैंप पे ही रुकना पड़ेगा। तो भाई जल्दी चलते हैं। हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, हाथ बहुत ठंडा हो रहे हैं। रास्ता सेम है लेकिन नज़ारे बदल गए। ये व्यू जाते टाइम नहीं था, और अब जैसे जैसे शाम हो रही है बादल फॉर्म हो रहे हैं और नज़ारे ही अलग हैं। अच्छा तो है, लेकिन हालत क्या है हमारी हम ही जानते हैं अभी। वो अब तो दिक्कत नहीं हो रही। अरे बहुत महंगी भाव चल रही है, उनकी एक और दिक्कत है। बाकी दिक्कत नहीं हो रही, आराम से चल रही है। इस वक्त हम तीनों को घर जाने की जल्दी है, मतलब बद्रीनाथ पहुंचने की जल्दी है। इसलिए हम आते वक्त कहीं नहीं रुके, क्योंकि ये ऐसी हालत ही नहीं थी कि रुके फ़ोटो खिंचवाएं। एक तो ऑक्सीजन इतनी कम हो रखी थी, ऊपर से ठंड बहुत बढ़ गई थी, और ग्लव्स और जैकेट कुछ काम नहीं कर रहा था। इवन DJI का बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था।
फ़ोन भी चार्ज नहीं थे। बस जैसे तैसे हम घर पहुँचे हैं। फाइनली बैक। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा पागल हो गए। रूम पे चले क्या? हाँ रूम पे चले? पहले रूम पे चलना है, रूम पे चले? पहले रूम पे चले। ये बोलना पहले रूम पे चलते हैं। अरे नहीं ए वक्साले, बाहर क्या आया ना। तो तुम जो जाओ घूम के, मेरे को जाना है अंदर, बहुत ठंड लग रही है। रूम पे गया तो चल चल क्योंकि भूख तो लग रही है। चल, कुछ खाते हैं फिर आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा खा के खा के सीधे रूम पे चलते हैं, उसके बाद रात में खाने निकलते हैं। हाँ, ठीक है रात ठीक को है, आते चलो 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 फिर लेट में। इतनी बुरी हालत थी कि मेरा तो मन नहीं था आगे जाने का। आगे मतलब हम माना गाँव घूमना चाह रहे थे। बट दोनों ने कन्विंस कर लिया कि चलो चलते हैं, क्योंकि रूम पे जाएँगे फिर वापस आएँगे, टाइम वेस्ट होगा। तो अभी आ ही गए हैं तो कुछ खाते हुए चलेंगे। 48 किलोमीटर कितना लंबा लगता है। बहुत ज़्यादा। हमारा पास अराउंड 48 से 50 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने बाइक भगाई आते वक्त और इतना हमें टाइम लग रहा था, 48 से तो बहुत ज़्यादा है वो। बीच में एक आया था, जाने के टाइम पे एक जगह पानी ज्यादा नहीं है, आने के टाइम पे फुल हो गया पानी। हाँ मैं यही सोच रहा था ना, इतना पानी कहाँ से आ गया। मेरे को पहले आया था कुछ रास्ता मिस हो गया क्या। हाँ वही, एक तो पूरा भर में डर लगा, मैं गया 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 बाइक। बट चीज क्या है पता है, आने के टाइम पे भगा गया है ना, जल्दी आया। भाई भाई ऑन टाइम कहीं नहीं सोचा मैंने, मैं कहा चलने दे, पत्थर पे आ रहा है चलने दे, गिरेंगे तो रोड पे ही गिरेंगे। एक्चुअली मैं भी भगा रहा हूँ कि भूख लग रहा है। इससे उस टाइम पे पूछ जब इसका पानी पैर में गया होगा। हाँ जब तू नीतीश के साथ था वैसे क्रॉस कर लिया हाँ, तूने। भाई वही लंबा वाला है ना। हाँ वही तो मेरे को लगा मैं भी जाऊंगा अब तो। चला इसके जब पैर गए अंदर कैसे लगा। कैसे लग रहा है ये सब, जल 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 हो रहा है। जल गया भाई। इसके बाद ना जो इंजन होता है ना, वहाँ मैं पेड़ रख रहा हूँ। देवताल में जब हाथ मुंह धोए थे ना, 10 मिनट तक मेरे को फील नहीं हुआ क्या हो गया क्या। आसमान भाई देख, सीढ़ी दिखाई दी ना। हाँ आइस देखी थी मैंने। आइस वो पूरी जम जाती है पता है। हाँ, उसमें वो पड़े थे क्या बोलते हैं। बट ठीक है यार, मजा आया। न्यू स्टोरी टू सेफली टेल। आया, कुछ सेफली आ गए। हाँ सेफली आया। लेकिन जिस हिसाब के हालात थे किसी को लग नहीं रहा था सेफली आए। पुलिस वालों को नहीं लग रहा था। वो कैसा ले जहाँ तो रहे आएंगे कैसे। तुम 3 बजे तक वापस आओ। 3 बजे तक यहाँ दिखने चाहिए थे। अबे तू गया है वो तभी है ना। 3:30 तो वहां से शुरू किया हमने। तुम जाते हुए दिखो। ये बोल रहा है कि हाँ खोल देंगे। टाइमिंग क्या है। अरे ये भी छोड़ दो भाई, फर्स्ट दो क्रॉसिंग्स है ना, बंकर्स छोड़ दिया, ठीक है। जो तीनों वाला है ना, हाँ। रीच होने वाला, वो साले 4 लोग आके खड़े था ना। हाँ वही। खड़े हो गए, ये अब क्लोजिंग टाइम है, नहीं बेचना है आप लोगों को। इस हिसाब से हम भगा के आ रहे थे ना, आर्मी वालों को लग गया होगा हाँ कि अब इनका रुकेंगे तो नहीं। ये कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं जान दीजिए। इनका देवताल हो गया है। लेकिन भाई मैं रास्ते में यही सोच रहा था, मेरी ये हालत है तो इन दोनों की हालत तो खराब होगी। ये पता मेरी एक तो गर्दन दर्द कर रही थी, ऊपर से हल्का सा हेडेक सा लग रहा था, क्योंकि मैंने रात भी वैसे भी कुछ नहीं खाया था। हाँ। और ये साला कूदा जा रहा भाई यही तो दिक्कत हो रही थी, कूद रहा है सर में जैसे ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं, ये वेट और ज्यादा पड़ रहा है ना, तब तो सर दर्द होने लग गया वहाँ पे। चलो जो भी रहा, अच्छी रही ट्रिप। लास्ट डिस्क्रिप्शन तो आपने देख ही ली होगी कि क्या हालत थी हमारी। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी, देहरादून से माना पास देवताल तक।
अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कैसे-कैसे यहाँ आना है। आप देहरादून से अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ और शाम होते-होते जोशीमठ पहुँच जाओ और उससे पहले ऑनलाइन पास अप्लाई करके रखना और एक एप्लीकेशन आपको वहाँ के एसडीएम को सबमिट करना होगा फॉर वेरिफिकेशन। वो एप्लीकेशन वो बाय पोस्ट एलआईओ ऑफ़िस भेजेंगे। तो एलआईओ ऑफ़िस से आपको अपना पास कलेक्ट करना होगा। या तो पास आपका ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन हमारे टाइम पे ऑनलाइन चल नहीं रहा था, तो आपको पास ऑफ़लाइन ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन आ जाता है तो उस पास की 3-4 कॉपी रखना आप साथ में। तो सुबह जल्दी जाके बद्रीनाथ दर्शन करना, मंदिर घूमना और जितना जल्दी हो सके माना पास के लिए निकल जाना। जितना जल्दी आप जाओगे एंट्री लोगे, उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। और ऑक्सीजन सच में बहुत कम है इस जगह पे, तो अपने लिए टैबलेट्स या अपना जो भी सामान है वो लेके रखना। और बाइक जब आप हाइट पे पहुँच जाते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाइक चली जाएगी। और कोशिश करना कि ज़्यादा लेट ना हो वहाँ से जब निकलो। टाइम से निकल जाओगे तो आराम से आ जाओगे। तो एक पूरा दिन चाहिए आपको माना पास के लिए। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।